अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। सर जी, आज इंडिया मतलब ओवर भी पूरे नहीं हो पाए और 7 आउट भी करवा लिए अपने। क्या किया इन्होंने? मतलब T20 वनडे में दहाड़े मार रहे हैं और इसमें ऐसे करके बैठ गए हैं, क्या किया? अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, देखें आपने यकीन नहीं ना आ रहा नहीं नहीं यकीन आप 9 भी खिलाड़ी आउट करवा लें यार, अच्छा कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक केएल अभी खड़ा हुआ जी हुआ जी, के राहुल खड़ा हाँ, हुआ है। क्योंकि मैं शुरू में थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख रहा था, तो केएल राहुल एक कह लें कि सेंसिबल और जैसे खेलना चाहिए एज अ टेस्ट प्लेयर को वैसे वो खेल रहे थे। जहाँ के बाद मैच्योर हो गए। देखें वो मैच्योर पर्सन है ही है, वो मैच्योर प्लेयर इंडिया के पास अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद इस टाइम कोई है वो केएल राहुल। अगर एज अ कैप्टन देखा जाए, देखें आज एज अ कैप्टन भी नहीं है वो। देखें आप वो फिर भी टीम को लीड कर रहे हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल है वो दे रहे हैं। इससे मैटर ये नहीं करता कि आप कैप्टन हैं या एज अ प्लेयर आप खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और आज एक और मैं बात कहना चाहूँगा शुभमन गिल। देखें यार शुभमन गिल को ज़ाया करना है, आप टेस्ट मैच खिलवा दें। देखें एज अ फ़ैन या आप कोई देख रहे हैं ना, वो कह लें कि वो बेहतर जज करेगा। वो देखें वो T20 का प्लेयर है, ODI का प्लेयर है, टेस्ट मैच का नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है, मेरा ख्याल है मुमकिन भी है, लेकिन अगर आप मेरी नज़र से देखें तो इंडिया ने अगर जो रनसें बनाई हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनाई हैं। अगर 30 से 40 रनसें और बन गई तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन स्कोर हो जाएगा 260-70। तो ये आप मुझसे पूछेंगे कि भाई क्यों 260-70 विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो इसकी बेसिक वजह है सर विकेट। आप देखें एक होता है घास वाली विकेट, एक होती है क्रैप्स वाली विकेट। जो आपको स्विंग मिलता है ना क्रैप्स वाली विकेट पे, उस पर बहुत ज़्यादा मसला होता है, बैट्समैन को बड़ी परेशानी होती है। और क्रैप्स वाली विकेट पे उस बंदे ने 5 आउट किए हैं जो पिछले 4-5 माह से जिसने 2 से 3 से ज़्यादा आउट की किए, वो रबादा की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई सिराज जो और बुमराह जो हैं जो वनडे में सीधी विकेटों में 5-5 आउट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इन बॉलरों का अगर टाइम आएगा तो ये अफ्रीका को 200-210 पे पकड़ लेंगे। हमारे वाला काम करें, जैसे हम एक प्लेयर को ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो हर फॉर्मेट खिलाते हैं। यार आप नाम लें कोई बात नहीं, सबको पता है। ज़्यादा वीडियो में नाम ले देखें शहनशाह अफरीदी हैं, आप ना भी लेंगे सबके ज़हनों में होगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो बॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। बैट्समैनों की बात की जाए 2 ही तो बैट्समैन हैं। हाँ, तो तीनों फॉर्मेट में हम खिला रहे हैं। तो ठीक उन्होंने भी यही किया है, शुरू बाबर में। आजम को देख लें हमने, टेस्ट मैच में भी खिलाया, ODI में भी, T20 में भी। ठीक है, अगर शहनशाह अफरीदी की बात की जाए, हारिस राव का मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो बेहतरीन डिसीजन लिया कि हारिस राव को नहीं लेके गए, क्योंकि बड़े बड़े ने कह दिया था, शोएब अख्तर ने का भी एक बयान आया था कि आप हारिस राव को ना लेके जाएं। ऐसे ही इंडिया शुभमन गिल जो इनके पास बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर बात की जाए और भी कह लें के राहुल एक सेंसिबल प्लेयर है, उसको आप टेस्ट मैच खिला सकते हैं ताकि उसकी जो और ग्रूम हो सकता है वो हो जाए, क्योंकि वो एज अ कैप्टन पहले ही खेल रहा है। तो विराट कोहली की अनफॉर्चुनेटली आज फिर हम हाफ सेंचुरी देखने चाह रहे थे। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन तो विराट कोहली, और जहाँ पे रोहित और विराट कोहली का नाम है, एक्सपेक्टेशन कह लेंगे हाई लेवल में, तो कह लेंगे आज हमें डबल सेंचुरीज देखने का। तक मैं तो ये कह रहा था कि यार किसी तरह रोहित शर्मा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दें जो 400 रन का है। देखें बंदा तोड़ भी सकता है, उसमें मतलब है वो वाली पावर है उसमें। देखें वो 500 रन भी कर लेंगे ना, उनको सांस नहीं चढ़ेगा। हमारे प्लेयर्स के हैं, देखें ये हाँ बैली शैली है अभी, यार नहीं है कि बिल्कुल यार बैली, देखें बैली मैटर नहीं करती, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो मैटर करती है। जिगरा भी मैटर करता है ना, ठीक है, आपके अंदर क्या है। ठीक है, आप जब अंदर से ख़त्म हुए हैं, आप फिट भी होंगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो मेरे ओपिनियन से देखें तो इंडिया ने अच्छा रन बनाया, सही खेल लिया। अगर ये सिराज और KL राहुल विकेट पे खड़े हैं, कल 5-7 ओवर तक आउट नहीं होते, पुराना गेंद होने तक ये खेल जाते हैं, तो 240-50 इंडिया कर ही लेगा। लेकिन सर वनडे और T20 में तो इंडिया बड़ा ऊपर आ रहा था। चलें पिच की बात भी हम लोग देख लेते हैं, वो तो जब मैच दोबारा शुरू होगा, जब वो बैटिंग करेंगे और देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ऑफ नहीं लगा इंडिया के, मतलब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो पिच का मतलब इतना प्रेशर ले लिया जाना, और मुझे तो विराट कोहली से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नहीं बिल्कुल नहीं। देखें वनडे क्रिकेट हो रहा है, वाइट बॉल हो रहा है, रेड बॉल और होती है, तो वनडे और जो टेस्ट होता है ना, उसमें आपको एक महदूद ओवर होते हैं कि मैंने इतनी रनों में टारगेट देना है और मैंने एक लंबा खेलना है। जो टेस्ट होता है वो 5 दिन का होता है, और 5 दिन में आपको पता था आज भी भाई 90 ओवर हैं, और मैंने पूरा दिन नहीं 5 दिन तक ये क्रिकेट जारी रखनी है। तो टेस्ट में 2 ही बेसिक चीज़ें हैं, एक विकेट, एक फास्ट बॉलर का रिदम। ठीक है, फास्ट बॉलर को मौका होता है कि वो हीरो बन जाए, विकेट पे जो होता है वो बैट्समैन को मसला होता है कि उसने कैसे डिफेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे में उनमें फ़र्क है। हम 50 करके 10 करके एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कितने ऐसे प्लेयर हैं जो 10 रन करने के बाद पानी मंगवा लेते हैं यार, कि हमें यार पानी दो यार। ये डबल फिगर में एंटर हो गए हम, डबल फिगर में एंटर हो गए। तो इंडिया वाले सेंचुरी बना के ऐसे रिलैक्स हो गए, अंग्राइयाँ ले रहे होते हैं जैसे यार अभी तो पता नहीं उन्होंने कोई
एक स्कोर किया हो या अभी आए हों, तो इंडिया में या रोहित शर्मा में ऐसी एबिलिटी है, ऐसी पावर है कि वो किसी तरह 400 रन कर सकते हैं। तो बाकी कोई बात नहीं, पहली इनिंग्स थी, कोई बात नहीं। तो इसमें जो मैच का विनर नज़र आ रहा है, बस कितने परसेंट लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी? देखें, ये तो पता चलेगा जब साउथ अफ्रीका भी आगे खेलेगी, क्योंकि पिच का भी फैक्टर लग सकता है। देखें कुछ भी हो सकता पहली इनिंग्स दोनों की ख़त्म होगी तब हम एक जांचा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस स्टेडियम की, सेंटेरियम जहाँ पे मैच हो रहा जी। है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका पहले भी 8 मैच जीत चुका हुआ है, 9 में से सिर्फ एक इंडिया जीता हुआ है। तो यहाँ पे उनको एज है, वो उनकी अपनी पिच है, अपने उनकी इन्वायरमेंट की है। अब देखें, अब वेदर कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं, तो कह सकते हैं ना कि वहाँ से भी जब आपके वेदर चेंज होते हैं, यूरोप में तो वैसे ही वेदर चेंज रहते हैं, इन मंथ्स में आके और वेदर जब एक एनवायरनमेंट चेंज होता है, पिच का एक कह लेंगे एक पूरा जो स्टडी लेवल होता है नॉर्मल ज़मीन ना, है, स्टडी मतलब लेवल है वो सीमा तो है बिल्कुल ही नहीं एक कह लेंगे हट के सामने आना शुरू हो जाता है। तो आज वो हमें देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, 7 खिलाड़ी आउट हैं, 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं, किसी तरह ये तकरीबन मेरे ज़ाती हिसाब से 200 प्लस ही स्कोर किया होगा अभी तक। तो जी। तो किसी तरह कल 240 250 कर लें तो हो जाएगा सीन। नहीं, 270 280 के बीच में मैच को लेके जाएं, ताकि अगला है, अगर वो 450 भी स्कोर करके जा रहे हैं तो आपके खाते में 200 या 250 करना पड़े आपको। बाद में आगे आप टारगेट दें, टारगेट दे सकते ठीक है। आपने अपनी पहली इनिंग्स देखी, आपके बैट्समैन नहीं चल पड़े, अब किसी तरह आप ऐसा मैच को लेके जाओ या अपने बॉलर से ही कम बैक करवा लो अपने मैच को। देखिए, कुछ नहीं पता, वो अगले 150 में बुक हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि इसने मायूस किया, इसने नहीं किया, कोई बात नहीं, बैट्समैन अप डाउन आते रहते हैं। लेकिन सर बेसिकली जो वजह है ना, वो विकेट है आपकी। अगर आपको नहीं यकीन तो कल टेस्ट शुरू होगा, आप पहले 10 ओवर या 15 ओवर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि विकेट में ज़्यादा मसला था, बॉलर का स्विंग ज़्यादा हो रहा था, क्या इशू था। तो अगर उन्होंने पिच बदल दी तो नहीं, पिच तो नहीं बदलेंगे, मेरा ख्याल है तस्वीरें तो सूरह बना लेना भाई, अगर ऐसा सीन है। मशवरा दे रहे हैं, तस्वीरें बना लो। ऐसा कोई सीन नहीं है, अफ्रीका में हो रहा है। अगर आप इंडिया में हो रहा होता तो आप बेशक कह दें, चले मैं कहता ठीक है, अफ्रीका में हो रहा है, मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं उसको। तो भाई मैं और क्या कहता कि ठीक है भाई, पेट कमिंस तस्वीरें ले गया था, एक इंटरनेशनल प्लेयर लेके जा रहा है, शायद बदल दें। तो मैं तो यहाँ हूँ ना, जो ग्राउंड में खेल रहा है वो विकेट की तस्वीर ले रहा है, शायद बदल दें। रबाडा कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। देखिए, रबाडा बहुत बेहतरीन बॉलर है। रबाडा एक हम तुक्का नहीं लगा सकते। रबाडा जैसे इनके पास मोहम्मद शमी है, वैसे उनके पास रबाडा है। देखें, उन्होंने बहुत बड़े बॉलर जो उनके स्ट्रेन हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत एक कह लेंगे डाउन वक्त उन्होंने देखा अपना, जब उनके पास बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, जब उनके पास बैट्समैन नहीं हुआ करते थे। एबी डिलीवर्स के जाने के बाद कौन से, जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है, जयवर्धना के जाने के बाद, संगाकारा के जाने के बाद उनके पास बैट्समैन ही नहीं रह गए थे, आज तक डेड हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए, 1980 में जाएंगे तो आपको एक काली आंधी के नाम से सुनने को मिल रही होती थी, जब विवर रिचर्डसन हुआ करते थे, ठीक है। तो कह लेंगे सबका एक अपना पीक भी टाइम चलता है। अब रबाडा जो इनके पास बेहतरीन बॉलर है, मोहम्मद शमी जैसा, अगर इंडिया के पास मोहम्मद शमी है तो उनके पास रबाडा है, बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि टक्कर वाला मुकाबला होना है ये। आपने पहले रबाडा को ओडीआईज़ में नहीं देखा, टेस्ट मैच में आए हैं, उन्होंने कमबैक किया। उन्होंने आपको बताया कि जी साउथ अफ्रीका भी ऐसी टीम नहीं है कि आप कह दें जी इंडिया ऐसे जीत जाएगी ना। और होम ग्राउंड में देखिए, मज़ा भी इस मैच का आता है। अब दोनों तरफ टीमें वन साइड का मैच होगा, हम नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं यार, वो भी वन साइड मैच होता है, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। तो मेरा ख्याल है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अच्छा रन्स बनाए हैं। बट हाँ, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि यार कोहली 70-80 कर लेता तो मज़ा आता है यार। लेकिन कमबैक करेंगे, वन वर्ड आंसर दे। हाँ, डेफिनेटली करेंगे, बहुत बड़ा प्लेयर है कोहली जैसे लेजेंड क्रिकेट में बहुत अरसे बाद आएगा। आप ये सवाल ना ही पूछते तो अच्छी बात है। उनकी मेरा ख्याल है उनकी क्रिकेट में अगर हम तारीफ़ को कहें तो वो कम हो जाती है कि वो कम बैक करेंगे या नहीं, वो डेफिनेटली कम बैक करेंगे। कोहली लेजेंड है यार, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला एक साइड पे और पूरी इंडस्ट्री एक साइड पे, ऐसे भाई क्रिकेट में कोहली एक साइड पे, पूरी क्रिकेट एक साइड पे।